मैम जब हम बात करते हैं पर्सनालिटी की तो ऑरा शब्द भी उसके आसपास आता है, तो कैसे डिफरेंशिएट करें पर्सनालिटी और ऑरा में? बेसिकली अगर आप ऑरा देखें किसी व्यक्ति का तो आपको समझ आएगा कि उसकी प्रेजेंस से आसपास जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, पॉजिटिविटी आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है, ये होता है उस पर्सनालिटी का ऑरा। ठीक है। और ऑरा जो होता है ना, आपकी पर्सनालिटी टाइप ऐसी होती है। अच्छा, पर्सनालिटी के बारे में खास बात यह है कि पर्सनालिटी 3 चीज़ों से बनती है। सबसे पहली चीज़ है पावर, दूसरी है प्रेजेंस और तीसरी है वार्मथ। जैसे ही आपकी पर्सनालिटी जिस भी तरीके से आपको डिपिक्ट करती है, और अगर आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है तो जब भी आप उस व्यक्ति को याद करेंगे तो आपके अंदर वो पावरफुल प्रेजेंस के साथ वो आपको याद रहेगा। ये उसका ऑरा है, और जितना अच्छा आपका ऑरा होता है उतनी अच्छी आपकी पर्सनालिटी बनती है। ओके मैम, इफ वी समराइज कि हम लोग जो मेमोराइज करते हैं किसी की इमेज को, तो वो ऑरा के एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मैम आई वांटेड टू नो कि जो हम लोगों के पीएम की हिस्ट्री रही है, तो वो आइडियाज और थॉट्स ही उनकी पर्सनालिटी में अक्सर रिफ्लेक्ट करते हुए देखे गए। अगर मोदी जी को भी ले लें तो एनर्जेटिक हैं, तो उनके थॉट्स आइडियाज भी बड़े एनर्जेटिक हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी एनर्जेटिक रहती। इसी तरीके से इंदिरा गांधी का ले लें और सबका ले लें अगर, तो सबके आइडियाज और थॉट्स से उनकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट हो रही है। बेसिकली सबसे बड़ी बात जो आपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स की करी है, तो प्राइम मिनिस्टर्स जितने भी रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही दिव्यशाली, और मतलब आई वोंट बिलीव कि मेरे पास इस चीज़ के लिए इतना बड़ा शब्द भी नहीं होगा कि उनकी पर्सनालिटीज़ कितनी अलग अलग रही हैं, और हर प्राइम मिनिस्टर ने अपना बेस्ट देने की कंट्री को कोशिश करी। आई बिलीव कि जैसे अगर हम बात करें शास्त्री जी की, तो जो मुझे मेरे पापा से कहानियाँ याद आती हैं तो वो ये हैं कि वो कैसे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे और उनकी डिग्रियों की बेहतरीन चर्चा होती थी। तो भाई बहुत ही बेहतरीन और दिव्यशाली व्यक्ति थे वो अपने आप में, पर अगेन एट द सेम टाइम उनकी छवि कॉमन मैन वाली ज़्यादा थी, है ना। तो उनका प्रेजेंस और उनका उस समय पर देश को आगे बढ़ाना या देश को डायरेक्शन देना, उनका सोच और मेंटालिटी बहुत अलग था। उन्होंने बहुत कॉमन मैन और बहुत कॉमन तरीकों से उन्होंने देश को बड़ा बनाने की कोशिश करी। यहीं पे अगर आप इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी क्या थी? इंदिरा गांधी एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्राइम मिनिस्टर थी। अगर मैं उनके लिए कोई शब्द यूज़ करूँगी तो वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग होगा, क्योंकि वो उन्होंने बहुत सारे ग्राउंड लेवल्स और ग्राउंड बैटल्स पे खुद खड़े होकर उन लड़ाइयों को लड़वाया है। उनका परसेप्शन जो था वो बहुत अलग था। यहीं पे अगर मैं अटल बिहारी वाजपेयी की बात करूं तो उनका जो विजन था, उनका जो परसेप्शन था वो बहुत अलग था देश के लिए। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जितना विजनरी उन्होंने चीज़ों को देखा है और उन्होंने देश को देखा है, वैसा ही कुछ विजन जो है मुझे आज मोदी जी में भी नज़र आता है। अब इन स्पेसिफिक मुझे ऐसा लगता है कि इतनी पूरी जर्नी में हर मिनिस्टर, हर प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ पर रहा है, उन्होंने अपनी पर्सनालिटी का एक टाइप बताया और वैसा ही उस देश को चलाने की उस तरीके से उस समय पर कोशिश करी है, और उसका कहीं ना कहीं हम लोगों पे भी इम्पैक्ट आया है। अब जैसे मैं कहूँ मनमोहन सिंह जी के बारे में, तो आई बिलीव ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेक्युलर मिनिस्टर्स दैट आई हैव एवर सीन। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज की चर्चा जो थी वो 1991 से नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट से चलती आ रही कि कैसे उन्होंने उस समय में भी देश को बचाया है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी यहाँ पर कल्पना है देश के लिए, और हर व्यक्ति को देश को चलाने के लिए अलग अलग जो पर्सनालिटीज दी गई थी, उन्होंने उस तरीके से उस पर्सनालिटी के हिसाब से उस देश को चलाया है। जैसे अब नरसिम्हा राव की ही बात हुई, तो नरसिम्हा राव जो थे, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बाद उन्होंने इस देश को चलाने की कोशिश करी, एलपीजी पॉलिसी के बाद इस देश को लाने की और बढ़ाने की कोशिश करी थी, जब हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का खाना बचा हुआ था। उस सिनेरियो में कैसे उन्होंने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, ये उनके मामले में अलग एक स्पेक्टेक्युलर बात है। तो उनके मामले में मैं कहूँ तो वो बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति थे, जिन्होंने देश को हर जगह से बस पुश करके और बढ़ाने की कोशिश करी, इनोवेशंस लाने की कोशिश करी, जैसे राजीव गांधी जी ने करी थी कि उन्होंने इतने इनोवेटिव तरीके से पॉपुलेशन के बारे में चर्चा करी थी कि पॉपुलेशन को कैसे यहाँ पर रोकेंगे, और कैसे मैं बोल रही ना, हर व्यक्ति, हर प्राइम मिनिस्टर अपने आप में एक पर्सनैलिटी है। हर व्यक्ति अपने आप में कुछ ना कुछ एक ऐसी बात कहता है उस गद्दी पर बैठकर कि जहां पर वो कैसे देश की भलाई करेगा, वो यही सोचता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ग्राउंड रियलिटी जिसने जी है, जिसने उस स्ट्रगल को जिया है, और एक समय बाद जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसके बाद भी वो ग्राउंड रियलिटी और वो सारी चीज़ें उनके साथ चलती हुई है। तो शाहरुख खान सबसे बड़ा नाम इसी में आता है, जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया, और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स। तो वो एक ऑरा अलग दिखता है, वो एक पर्सनैलिटी अलग दिखती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो मुझे जो मेरा परसेप्शन शाहरुख खान के बारे में है वो यही है कि शाहरुख खान की जो
जो पर्सनालिटी आप अगर उसको बहुत कीनली नोटिस करेंगे ना, तो एक तो उनके अंदर लर्निंग एबिलिटी, वर्किंग कैपेसिटी और कमिटमेंट अपने काम के लिए, ये 3 चीज़ें बहुत खास हैं। ठीक है, अब आप ये समझिए कि वो कितने ईजिली लोगों से रिलेट कर पाते हैं। अगर आप उनके लेक्चर्स ध्यान से सुनेंगे तो कितनी बेहतरीन नई नई तरह की वोकैबुलरी को वो इस्तेमाल करते हैं जब वो इतने नए नए वर्ड्स को यूज़ करते हैं। उनकी अच्छी बात, खास बात ये है, उनकी हॉबी है पढ़ना। जब आप पढ़ते हो चीज़ों को तो आप नई नई चीज़ों को डिस्कवर कर पाते हो। सो आपको जो चीज़ शाहरुख खान में देखेगी वो उनके शायद बेटे में आपको ना दिखे, और उन्होंने क्योंकि उस ग्राउंड रियलिटी को बहुत ही निचले स्तर से देखा है, इसीलिए जो मुझे लगता है कि अगर वो अपने लिए ये इतना बड़ा कमिटमेंट करते हैं तो वाकई ये सच है। क्योंकि आज भी हम डीडीएलजे की चर्चा करते हैं, बिल्कुल। आज भी डीडीएलजे हमारे लिए गोल्डन पिक्चर है, और आज भी कई थिएटर्स में वो मूवी लगती है और लोग देखने जाते हैं उस मूवी को। तो वो अपने एरा की और अपने टाइम की सबसे बेहतरीन मूवी है। एक खास बात जो मुझे उनके बारे में जो अच्छी लगती है वो ये है कि वो कहते हैं कि मैं हर दिन जब सुबह उठता हूँ तो मैं एक उससे अच्छा शॉट देना चाहता हूँ जो मैंने एक रात पहले दिया था या एक दिन पहले दिया था। तो मुझे लगता है इतनी ज़ील अपने काम के प्रति कि मुझे आज फिर सुबह उठ के एक नए तरीके से काम करना है, कि मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि मैंने उनका एपिटोम देखा है, मुझे लगता है कि मैंने उनका सबसे बेहतरीन देख लिया, पर आज भी अगर वो इससे भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो अपने आप में बहुत ही मज़ेदार बात है यार, वो इतने हम्बल हैं। अब आप एक छोटे से जेस्चर, मैं जो मुझे याद है, मैं उनका एक इंटरव्यू देख रही थी तो वो ऐसा बताते हैं कि काजोल से कैसे वो ये कहते हैं कि काजोल घर आ जाना, तो ये कितनी बेसिक सी बात है, कितनी सिंपल साधारण उनके अंदर जेंटलमैन की भावना है कि वो कहेंगे कि प्लीज़ काजोल कम होम। ठीक है ना, तो ये उनका सबसे तरीका है बात करने का। अब आप बात करने के उनके तरीके को फॉलो करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितने हम्बल है वो बात करने में, कितने सिंपल है वो बात करने में। वी बीइंग आउटसाइडर्स डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द थिंग्स दैट दे आर फेसिंग। अगर आपके पीछे कोई दिन रात कैमरा लेकर पेपराजी लग जाएगा तो आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो इरिटेशन हो जाएगा ना, आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो ऐसा लगेगा ना कि यार वेयर इज माई लाइफ, वेयर डिड आई गो। तो ये सब चीज़ें जो है मुझे लगता है कॉमन मैन नहीं समझ पाता, जो हमें समझनी चाहिए। देयर बीइंग एक्टर्स, कहीं पे भी वो किस भी सिचुएशन में हो, किस भी मेंटल स्टेट में हो, हम वहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए आतुर हो जाते हैं कि, और वो भी पूरी कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है, मुझे एक्टर्स के बारे में भी लगता है कि वो लोग भी अपनी बहुत कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम, क्योंकि भाई जनता ही उनका प्यार है, तो भाई वो भी पूरी कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को करें। नो डाउट हर इंसान की लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज़ें होती हैं, बट उनका हम्बल नेचर, उनका ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स हिज वर्क, द काइंड ऑफ कमिटमेंट, द काइंड ऑफ वर्क दैट ही डज, आई बिलीव हम अगर एक मूवी में भी अपना रोल अगर वो कर लें और 3 साल एक मूवी के लिए इतना संघर्ष करें, उसके बाद वो 3 घंटे मूवी चलती है और उस पर इतना क्रिटिसिज्म हो जाता है छोटी सी बात पे, तो मुझे लगता है कि ये गलत बात है। आप कम से कम सामने वाले की उस मेहनत को अप्रिशिएट करें, आप सामने वाले की उस 3 साल बहुत बड़ा वक्त होता है किसी काम को करने के लिए, दिन रात, न जाने कितने सिंपल शॉट्स के लिए इतना लंबा उनको काम करना पड़ता है। सो आई बिलीव ये उनकी पर्सनैलिटी है कि वो काम है, कमिटेड है अपने काम के प्रति, ये उनका प्यार है अपने काम के प्रति, और ये उनके ग्राउंड रियलिटीज है कि इसके बाद भी वो ये देखते हैं कि यार कल मैं कैसे बेहतर हो सकता हूँ। बिल्कुल मैम, मुझे लगता है कि जो मूवीज में आज वो डिलीवर कर रहे हैं तो उसके पीछे उनका स्ट्रगल ही है जो इतने अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पा रहा है पर्दे में भी। मैम एक नाम जो एक्टिंग इंडस्ट्री में बहुत परिचित है वो है इरफान खान। हालांकि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी हम जब सोचते हैं तो उनका जो क्रिएशन रहा है, उनकी जो कामनेस रही है, वो कुछ अलग ही फील कराती है। आप क्या सोचती हैं इस बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप कुछ पर्सनालिटीज को देखकर मैं बोलती हूँ ना कि हम उन्हें भूल नहीं पाते। उनके अंदर जैसे हर पर्सनालिटी के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, जैसे हम बात कर चुके हैं, पावर, प्रेजेंस और वार्मथ। तो अगर आप, और हर पर्सनालिटी में ये बिल्कुल इक्वल नहीं होगा, है ना। जैसे आप शाहरुख खान में देखेंगे और मोदी जी में देखेंगे तो मुझे लगता है पावर ज़्यादा है इन लोगों में, बट आप यहीं पर इरफान खान की अगर बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है इनकी प्रेजेंस और इनकी वार्मथ बहुत ज़्यादा है ना। वो इतने प्यार से अपने रोल को कर रहे हैं, इतने कमिटेड होकर अपने रोल को कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम वहां सामने बैठकर उनको देख रहे हैं कि अच्छा, वो मुझे याद है वो डब्बा वाली जो मूवी आई थी तो उसमें कितने लंच बॉक्स की उन्होंने कितने सिंपल तरीके से उस लंच बॉक्स की कहानी को सुंदरता से बताने की कोशिश करी। फिर उनकी और भी जो मूवीज में देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कितनी वार्मथ से वो अपने रोल्स को निभाते हैं। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है टाइप है पर्सनालिटी का, और बहुत सारी सिग्निफिकेंट बातें बताता है ये किसी भी पर्सनालिटी के बारे में। अगर आप जैसे अपन शाहरुख खान की बात करते हैं तो मुझे लगता है उनके अंदर पावर
और जिस चीज़ों की बात हम कर रहे हैं कि उनके अंदर वो पावर क्यों आया है, क्योंकि ही इज़ अ वेल लर्नड मैन। वो आदमी बेवकूफ़ नहीं है और कोई उसे बेवकूफ़ बना नहीं सकता। ही इज़ अ वेल लर्नड मैन एंड द थिंग्स दैट ही इज़ डूइंग, द थिंग्स दैट ही इज़ टेलिंग, वो अपनी लर्निंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की वजह से। और अगर आप इन पर्सनल उनसे बैठेंगे और बात करेंगे तो आपको लगेगा इस आदमी के पास सागर है बताने के लिए, और हम लोटा भर के भी शायद उस आदमी के आगे ज्ञान नहीं दे सकते। सो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि आपकी पर्सनालिटी टाइप और आप किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को डिपिक्ट करते हैं और क्या कितने सीखे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी बातों में दर्शाया जाता है। बिल्कुल मैम, ये तो बात हुई जो इतने समय से इंडस्ट्री में थे, लेकिन आज के जो यंग स्टार्स हैं जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपने थिएटर्स कर रहे हैं, वो लोग आपको क्या लगता है बन पाएंगे, उस जगह पे पहुंच पाएंगे? बिल्कुल पहुंच पाएंगे। आई बिलीव कि कमिटमेंट काम के प्रति, देखिए एक बहुत अच्छी मैंने जो डेफिनेशन सीखी थी कमिटमेंट के बारे में वो यही थी कि अगर जैसे आपका मन तब करता है अपना काम करने का जब आप करना चाहते हैं, पर मैं उस वक्त भी काम करती हूँ जिस वक्त मैं नहीं करना चाहती हूँ अपने काम को। अगर आपके अंदर वो कमिटमेंट है तो मुझे नहीं लगता आप किसी भी चीज़ को ट्राई करें वो आपसे हो ना। मैं इस बात में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती हूँ। मैं मेहनत में, कड़ी मेहनत में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ और मैं मानती हूँ कि अगर आपने 100% मेहनत करी है तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल ये चीज़ हिट ज़रूर करेगी।